Welcome to Holy Grail Oven. Please subscribe the channel for the latest videos. Let's start the topic. So today's topic of discussion is DOTS regimen. DOTS stands for directly observed treatment or therapy of short course. Means we are directly observing the patient that he or she is taking the anti-tuberculosis drugs or not. Means under the observation of direct supervision of health workers, patient is taking treatment. Now we will discuss about the dose regimen. So before discussing the treatment, we will discuss about the anti-tuberculosis drugs codes. So these are the codes that are coming in the dose regimen. So first is H, that stands for isoniazid. Next is the R, that means rifampicin. Next Z means pyrazinamide, and E for ethambutol, S for streptomycin. So all of these drugs, these up to ethambutol, means all are in the tablet form except streptomycin. So in the dose regimen, only streptomycin in the injectable form, other drugs are in the tablet form. So when we will discuss the treatment, तो उसमें ऐसे करके लिखा होगा, so that कि confusion ना हो. तो उसमें कुछ भी हो, चाहे 2, 3, 4, 5 whatever, तो that donates months, कि 2 months के लिए ट्रीटमेंट चलेगा. नेक्स्टली दीज कोड्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट जो ब्रैकेट के बाहर ऐसे करके 3, 4, 2 कुछ भी लिखा होगा, तो उसका मतलब क्या है, 3 times इन अ वीक. अगर 2 होगा मतलब 2 times इन अ वीक. सो ये जो है मतलब ये मंथ्स को डिनोट करेगा, और ये जो है ये कितने टाइम हमने एक वीक में जो मेडिसिन लेनी है, जो टैबलेट, जो कुछ भी ट्रीटमेंट है, वो कितने एक वीक में कितना होगा वो डिनोट करेगा. ठीक है. सो नेक्स्टली वी विल डिस्कस द डोज रेजिमेन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. सो कैटेगरी का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेशेंट, और वी कैन से केसेस को हमने डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी में रख दिया है, ताकि उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा. सो देर आर 3 categories, and all categories are categorized according to the color coding. सो फर्स्ट जो कैटेगरी होती है उसे हम रेड कलर के बॉक्स से डिनोट करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. सो फर्स्ट कैटेगरी में टाइप ऑफ पेशेंट कैसे आते हैं. सो न्यू स्पूटम पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू स्पूटम नेगेटिव, एंड न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी. सो इसमें जो नेगेटिव केसेस आते हैं, स्पूटम नेगेटिव, जो स्पूटम नेगेटिव आएंगे सिर्फ वही आएंगे जो सीरियसली इल हो गए. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे इसमें रेजिमेन की. सो इनिशियल फेज में 2 HRZE. एच मीन्स इसमें हम 2 मंथ के लिए जो ट्रीटमेंट चलेगा इनिशियल फेज में, आइसोनाइजिन, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, और 3 times इन अ वीक जो है मेडिसिन चलेगी. नेक्स्टली कॉन्टिन्यूसली फेज में 4 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट चलेगा, और सिर्फ आइसोनाइजिन एंड रिफाम्पिसिन देंगे हम 3 times इन अ वीक. ठीक है. मीन्स के टोटल जो है 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलेगा फर्स्ट कैटेगरी के पेशेंट के लिए. सो फर्स्ट कैटेगरी में थे न्यू स्पूटम पॉजिटिव, न्यू स्पूटम नेगेटिव, बट दोज हु आर सीरियसली इल, एंड न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस थे जो. ठीक है. एंड दोज आर सीरियसली इल. तो टोटल 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट आता है इसमें, और जो ड्रग्स है वो भी बता दिए हैं. सो नेक्स्टली वी विल डिस्कस द सेकेंड कैटेगरी. सो कैटेगरी 2 में जो पेशेंट आएंगे, टाइप ऑफ पेशेंट कौन से होंगे, स्पूटम पॉजिटिव रिलैप्स के केसेस होंगे, डिफ़ॉल्ट केसेस, और ट्रीटमेंट फेलियर, जिनका मतलब ट्रीटमेंट फेल हो गया है या किसी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं. तो इसमें रेजिमेन कौन से रहेंगे. इनिशियल फेज में 2 मंथ्स के लिए सेम है, HRZES, आइसोनाइजिन, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, प्लस इसमें एक और ऐड हो गई है, वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन. एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन इन इंजेक्टेबल फॉर्म जो होगी. ठीक है. इनिशियल फेज में 2 मंथ्स के लिए तो ये ट्रीटमेंट चलेगा.
ठीक है, प्लस 1 मंथ के लिए और दैट इज HRZE। अभी 1 मंथ के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन हम नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस फेज में 5 मंथ्स के लिए HRE हम देंगे, दैट इज आइसोनाइज्ड रिफाम्पिसिन एंड पायरेजिनामाइड 3 times इन अ वीक। मीन्स टोटल जो ट्रीटमेंट है इनिशियल प्लस कॉन्टिन्यूस फेज का, ये कितना रहेगा, 5 + 3 8 मंथ्स का ट्रीटमेंट रहेगा इन द टाइप इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स दैट कैटेगराइज इन द कैटेगरी 2। सो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी कैटेगरी 3। सो कैटेगरी 3 में जो पेशेंट आएंगे, और कैटेगरी 3 को हम डिनोट करते हैं पहले ग्रीन कलर से, और जो हमारी कैटेगरी 2 थी उसे ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। सो कैटेगरी 3 को हम डिनोट करेंगे ग्रीन कलर से, और इसमें टाइप ऑफ पेशेंट आएंगे स्पुटम नेगेटिव। स्पुटम स्मीयर जो नेगेटिव होगी, उसमें फर्स्ट कैटेगरी में भी स्पुटम नेगेटिव थी, बट वो सीरियसली इल थे, और इसमें जो सीरियसली इल नहीं होंगे, नॉट सीरियसली इल, वो आएंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोज हु आर नॉट सीरियसली इल, इसमें नॉट सीरियसली इल जो पेशेंट होंगे दैट कम्स इन द कैटेगरी 3। नेक्स्टली, so if we are talking about the regimens of the category 3, so in this category initial phase में जो रहेगा 2 months के लिए isoniazid, rifampicin and pyrazinamide for 3 times in a week। next continuous phase में, continuous phase में क्या होगा, isoniazid and rifampicin for 4 months, ठीक है। सो टोटल ट्रीटमेंट रहेगा इसमें 6 months का। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द डॉट्स रेजिमन। सो इस अब हम इसको सम अप करेंगे। सो सम अप में यही बताऊंगी कि कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है और थर्ड कैटेगरी है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट फर्स्ट कैटेगरी में हम इथाम्ब्यूटोल देते हैं पेशेंट को, और थर्ड कैटेगरी वाले जो पेशेंट है उन्हें इथाम्ब्यूटोल नहीं दी जाती, नाइदर इन द इनिशियल फेज और नाइदर इन द कॉन्टिन्यूस फेज। सो बाकी सारा ट्रीटमेंट जो है वो सेम है, यू कैन सी, ओके। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड कैटेगरी, तो सेकंड कैटेगरी में क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली वी आर गिविंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी को जो हम डिनोट करते हैं बॉक्सेस जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट बॉक्सेस दैट आर इन द रेड बॉक्स, एंड सेकंड कैटेगरी वालों के ब्लू, थर्ड कैटेगरी के ग्रीन, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द ड्रग्स रेजिमन और डोट्स रेजिमन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट द एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट ATT। थैंक यू।